हाय फ्रेंड्स, यदि किसी भी देश की इकोनॉमी तेजी से ग्रो होती है तो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है उसे? आंसर है दोस्तों पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा, शक्ति। तो आज हम पावर सेक्टर की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, द फ्यूचरिस्टिक, द इनोवेटिव, द रिलायबल टाटा पावर लिमिटेड। आज इस वीडियो में हम टाटा पावर को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटली, टेक्निकली, बिजनेस मॉडल वाइज, फ्यूचर प्रोजेक्शन वाइज और क्रेडिट रेटिंग की एजेंसीज की रिपोर्ट वाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी रिसर्च के साथ बनाया जाता है, इसलिए वीडियो को देखने का फायदा तभी है जब आप इसे पूरा देखें। तो वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनिए। लेट्स बिगिन टाटा पावर का सागरनोमिक्स। तो दोस्तों टाटा पावर का एनालिसिस शुरू करते हैं और जानते हैं इस कंपनी का विजन 2045 तक, यानी आने वाले 20 साल तक के लिए किस तरह रहने वाला है, और साथ में बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन हां, सबसे पहले काम आपको वीडियो को अभी से लाइक कर देना। वीडियो पहले लाइक कर दीजिए वरना आप भूल जाएंगे, और साथ में चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि हर रिसर्च बेस्ड वीडियो जो मैं आपके लिए लाता हूं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाए। लेट्स बिगिन टाटा पावर का एनालिसिस। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों टाटा पावर के बेसिक बैकग्राउंड को हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले कंपनी आप देख सकते हैं कि ये पावर सेक्टर की वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड कंपनी है और अभी ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेज में लगी हुई है। यानी कि कंपनी ना अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, ये करीब 50% के आसपास, 40-50% के आसपास अभी इसकी जो कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल में है, और अभी 60% से ज्यादा ट्रेडिशनल सोर्सेज पे है। लेकिन ये अगले 20 साल में अपनी कंपनी को टोटली रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी कि ये चाहते हैं कि इनकी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोयला, इस पे ना रहे। ग्रेजुअली दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स दैट रेंज, एंड इसके लिए इनका विजन एकदम क्लियर है। लेट्स गेट इनटू दैट। यहां आप देख सकते हैं कि ये साथ में चाहते हैं 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करना। इलेक्ट्रिक कार वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं उसके लिए 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस। अब ना एक तो अच्छी बात ये दोस्तों कि आपको ना वीडियो को पूरा देखना होता है, दूसरा वीडियो को ना अच्छे से समझने के लिए कई बार घुमा घुमा के बार बार भी देखिए और कैलकुलेशंस करने की आदत डाल लीजिए। अब मैं आपको कह रहा हूं, चलिए 1 लाख ईवी स्टेशन, अब आपने सुन लिया और खाए पिए भूल गए। अरे ऐसा मत करिए। 1 लाख ईवी स्टेशन का मतलब पता है क्या? अगर मैं देश के 700 डिस्ट्रिक्ट्स को लेता हूं और मान लीजिए कि ये उसमें से 500 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर अपने वो लगाते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशंस, तो आप ये सोचिए कितना बड़ा नंबर है इनके पास में। यानी कि ये एक एक सेक्टर में हजारों ईवी स्टेशंस लगाएंगे। यानी हाईवेज पर जब आप जाएंगे तो आपको हर थोड़ी दूरी पर टाटा पावर का ईवी चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। तो आज जो इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोग चिंता में रहते हैं कि भाई पेट्रोल भरवा नहीं सकते, चार्ज कहां करेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी आपकी टाटा पावर लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, और यही सारी वजह है, यही मेरी खराब आदत है जिसकी वजह से वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज को आपको बताने से रह नहीं पाता। मैं नहीं चाहता मेरे मित्रों से कोई खास चीज मिस हो जाए जो कि बाद में उनको प्रॉब्लम करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा दोस्तों, कभी कभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, कोशिश करूंगा कम टाइम में ज्यादा आपको डिलीवर कर सकूं। चलिए अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अभी ना ये क्या चीज है कि भाई जो जहां अलग अलग तरीके पावर सेक्टर में काम कर रही है ना, वो कौन कौन से हैं। तो अभी 22% जो इसका पावर है ना वो जनरेट होता है सोलर पावर से। अब आपने एक चीज खास तौर पे देखी कि इस कंपनी के पास में कितना बड़ा स्कोप है कि ये कंपनी 22% सोलर एनर्जी से पावर ला रही है, और प्रधानमंत्री जी ने जो 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी से कनेक्ट करने की बात की थी, टाटा पावर का बहुत बड़ा रोल उस सेक्टर में रहने वाला है। तो आप ये सोचिए ये सोलर पावर की परसेंटेज कितनी बढ़ने वाली है। लुक एट द अपॉर्चुनिटी दैट दिस कंपनी हैज। नाउ 22% विंड एनर्जी से 7% और हाइड्रो एनर्जी से 6%। अभी फिलहाल ही हमने ना एनएचपीसी पर भी एक एनालिसिस शेयर किया था, और वहां पर हमने बात की थी कि हाइड्रो एनर्जी बहुत एक्साइटिंग है लेकिन बहुत छोटी सी है। और यहां पर भी आप वही देख सकते हैं कि इतना पानी है नहीं देश में, क्योंकि राजस्थान जैसी जगह पे, गुजरात जैसी जगह पे आमतौर पे पानी की कमी रहती है।
तो पानी की कमी है, तो इसलिए हाइड्रो पावर चाहे कितना भी प्रॉमिसिंग हो बट उसकी एक लिमिट है, इसलिए कंपनी अभी 6% हाइड्रो लेके चल रही है। थर्मल से सबसे ज्यादा पैसा आता है, 62% जो पैसा इसका आता है, बिजनेस आता है, दैट कम्स फ्रॉम थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या? अरे वही कोयले वाली, जो कोल इंडिया से कोयला खरीद के पावर प्लांट में डाल के पावर बनाना, फिर बिजली बना करके, मतलब पावर बनाने के बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन के थ्रू अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह पर भेजना। दिस इज द बिजनेस मॉडल। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये आपके लिए इतना बहुत ज्यादा ऐसा क्रूशियल नहीं है, हम लोग खास चीजें ही कवर करेंगे, ये जरूर देख लीजिए आप। 24 का जो H1 का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का कहां से बिजनेस आ रहा है इनका, तो हाइड्रो, थर्मल और जो कोल है उससे 32%, रिन्यूएबल से 14% और ट्रांसमिशन से आएगा 54%। अब देखो यहां आपको एक राज की बात पता चली, जो बहुत से, मेरे ख्याल से ना बहुत कम लोगों को यह चीज पता होगी, कि हम बात करते हैं पावर कंपनी की एज ए पावर प्रोड्यूसर, ठीक है, कि भाई ये पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन आपने देखा पावर प्रोडक्शन से तो इनका पैसा 46% से भी कम आता है। असली पैसा कहां से आ रहा है, ये कहां देख रहे हैं? इट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वही मतलब बिजली को एक जगह से, बिजली के तारों से, इलेक्ट्रिक वायर्स से दूसरी सिटी में, दूसरी जगह पहुंचाना एंड उसकी बिलिंग करना, कमर्शियल्स उसके वो करना, इंडस्ट्रीज को बिजली डिस्ट्रीब्यूट करना। दिस इज हाउ दिस कंपनी इज अर्निंग 54% ऑफ इट्स रेवेन्यू, ठीक है, जिस चीज पे हमारा आमतौर पे ध्यान नहीं जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, सीधा हम लोग ये बाकी चीजें नहीं देखेंगे, हम चलते हैं सीधा कंपनी के नंबर्स पे, फिर हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट, टेक्निकल्स एंड बहुत कुछ, और सब कुछ मुझे ना बहुत कम टाइम में कवर करना है, जल्दी दौड़ लगानी पड़ेगी दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। 429 की प्राइस चल रही है, और आप देख सकते हैं कि कंपनी का करीब करीब ये हाईएस्ट उस पे चल रही है, यानी साल भर की हाईएस्ट प्राइस के आसपास चल रही है। 39 का पी लेके चल रही है, 1,37,000 करोड़, यानी लार्ज कैप कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, छोटी कंपनी नहीं है। देखिए रिटर्न ऑन जो सेल्स है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% दिया है, विच इज गुड। अभी हमने एनएचपीसी की बात करी, वो छोटा मोटा दे रहे थे, जो सेल्स भी 1% बढ़ रही है, लेकिन अभी सेम सेक्टर की कंपनी टाटा पावर आपको 15% की सेल्स ग्रोथ दे रही है और 74% की प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। अब आप सोचिए, किसी कंपनी का बिजनेस की सेल्स बढ़े 15% और प्रॉफिट बढ़ जाए उससे 5 टाइम्स, विच इज अमेजिंग, नहीं? क्योंकि ये ज्यादा मुनाफा कमा रही है, विद स्लाइट इंक्रीज इन सेल्स इट इज अर्निंग वेरी हाई प्रॉफिट। That's a good business model that it is following up. Now, अभी भी कंपनी सस्ती है, अभी भी कंपनी सस्ती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि पैग रेशियो अभी भी लेस देन 1 है। इसका मतलब प्राइस अभी तक उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी तेजी से ईपीएस बढ़ा है इसका, अर्निंग पर शेयर। सो अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लॉन्ग टर्म में इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, काफी संभावना है। पित्रोस की स्कोर 7 है, विच इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम इन दैट एरिया। डेट वेट का ऐसा कोई ज्यादा झंझट है नहीं। आगे हम चलें तो टेक्निकल्स को हम बाद में स्टडी करेंगे। कंपटीशन आप जान सकते हो, एनटीपीसी है, अडानी है। अडानी तो आप जानते हो कितना पी लेके चल रहे हैं, 127 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। भाई साहब इतनी महंगी मैं तो ना लूं। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप मर्जी आए तो लें, नहीं लें वो आपकी इच्छा है, बट आप कुछ सीखें, ये मेरी इच्छा है। अब देखिए सेल्स हम बात करें लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो 14,000 करोड़ से सेल बढ़ के 15,000 करोड़ हो गई, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ है, बट ज्यादा फर्क नहीं है। और कंपनी का ईपीएस जो है वो भी ग्रो हुआ है, और 2.98 नहीं सॉरी ईपीएस थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, 2.98 से 2.80, बट उसी रेंज में है, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। चलिए डिविडेंड कंपनी लगातार दे रही है, आप देख सकते हैं एनुअली अच्छा डिविडेंड कंपनी देती आ रही है। हाँ, डिविडेंड कंपनी दे ये एक अच्छा इंडिकेटर है, बट ये हमेशा ही अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। जल्दी से हम देखते हैं इसके शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं। तो 46% यानी फुल कंट्रोलिंग स्टेक तो प्रोमोटर्स के पास में है, टाटा ही है प्रमोटर खुद ही, तो उनके पास में पूरी कंट्रोल है कंपनी की। 9% के आसपास फॉरेनर्स ने ले रखा है, 15% हमारे देश के लोगों ने ले रखा है, डीआईआईज ने, और पब्लिक के पास 27% है, यानी कि शेयर होल्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली। सो एक अच्छी बात, इक्वली भी नहीं तो मैं कहूंगा बैलेंस तरीके से। अब ये दोस्तों इसका है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जल्दी से नजर डालते हैं इस पे। तो यहां ना आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं मैं, ये इनके जो सोलर पावर प्लांट्स है वो आप देख सकते हैं।
ये दोस्तों इनके क्विक नंबर्स हैं। तो 11 गीगावाट इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो भी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी में। यानी देखिए हमारे देश में ना, पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स मैंने बोल दिया 11 गीगावाट, अब इसका मतलब आप क्या समझोगे? बताओ क्या समझोगे? कुछ नहीं समझोगे, क्योंकि हमें पहले ये तो पता हो हमारे देश में पीक पावर डिमांड कितनी है। पीक पावर डिमांड रहती है हमारी 200 से 250 गीगावाट्स के हिसाब से के आसपास में। उसमें से 11 गीगावाट 11 गीगावाट ये टाटा पावर्स की रिन्यूएबल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। अब समझ में आ रहा है कि ये कंपनी का कितना छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो हमेशा नंबर्स ना कनेक्ट करके देखना जरूरी है। और थर्मल पावर से 9 गीगावाट, 6000 किलोमीटर इनकी जो वायर लाइन्स है वो सारी डले हुए हैं, और बाकी सारी चीजों में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी एट प्रेजेंट इन्होंने जो पब्लिक जो इलेक्ट्रिक कार्स के जो चार्जिंग स्टेशन है ना, ये जो रेड कलर की कार दिख रही है, ये ऐसे 5000 चार्जिंग पॉइंट्स तो इन्होंने पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं, और वो भी 530 सिटीज में। यानी देश के 700 डिस्ट्रिक्ट्स में से 500 डिस्ट्रिक्ट्स में तो इन्होंने ऑलरेडी अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर दी है। ये देखिए दोस्तों इनका पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो। सो यहां आप देख सकते हैं कि इनका अभी थर्मल से कितना आ रहा है, हाँ थर्मल से इनका आ रहा है 60% पावर। 60% जो कैपेसिटी है वो कौन सी है इनकी? थर्मल, कोयले से, यानी कि तापीय ऊर्जा, यानी कि थर्मल एनर्जी। एंड जो 40% है ना दोस्तों, दैट इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, नव ऊर्जा या जो भी बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी से 40%। अब इसको भी ब्रेक कर दें 40% में, कौन सी कहां से? तो 24% आ रहा है इनका सोलर एनर्जी से, और 6% जो आ रहा है वो इनका आ रहा है कहां से? हाइड्रो एनर्जी से, और 7% विंड एनर्जी से, और बाकी छोटा मोटा। ठीक है, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो अब हम आगे चलते हैं, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा मेरे दोस्तों। ये इंडिया के बाहर भी काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यूरोप में, अफ्रीका में, वहां भी इन्होंने कुछ अपनी इंस्टॉलेशन कर रखी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वी विल टेक 1 मिनट मिनिमम ऑन दैट। 1 मिनट इसको देते हैं अपन। यहां देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको 2 मैट्रिसेस पे नजर डालनी है, रेवेन्यू एंड रिपोर्टेड प्रॉफिट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए। कैसे देखेंगे कि रेवेन्यू देखिए 28,000 से बढ़कर के कितना हो गया 4 साल में? 56,000, यानी कि 2x। क्या प्रॉफिट बढ़ा है? प्रॉफिट देखें 1300 से हो गया है 39, ऑलमोस्ट 39, यानी कि 3x। अब समझ में आ रहा है कि सेल्स बढ़ने से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा है, यानी कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। और मार्जिन कहां से देखेंगे? वो यहां से देखेंगे कि जो मार्जिन है वो 3 रुपीज, यानी कि एक शेयर पे पहले 3 रुपए कमाते थे, अब ये 10 रुपए कमाते हैं। सो अगेन दिस इज 3x। अब कनेक्ट कर पा रहे हैं चीजें कि ये प्रॉफिट इस तरह से बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो आरओई जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो इनका डबल हो गया है, 6 से हो गया है 12, और 12 इज वेरी गुड। पावर सेक्टर का अगर आप देखें तो उसके हिसाब से दिस इज नाइस नंबर, नो डाउट। चलिए आगे देखें तो इसमें ये इनके बिजनेस सेगमेंट्स है, जिनमें अलग अलग आप देख सकते हैं कि किस तरीके की पावर से कितना पैसा आ रहा है इनका। फिर आगे बाकी सारी चीजें भी आप देख सकते हैं, सब पे तो मैं आपको लेके नहीं चल सकता, इट विल बी वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो अदरवाइज। ठीक है, ये इनके दोस्तों जो ग्रेजुअली इंप्रूविंग ESG रेटिंग्स, ESG रेटिंग होती है क्लाइमेट चेंज वगैरह से रिलेटेड, वो भी इंप्रूव कर रहे हैं। और यहां ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस शोज द विजन ऑफ द कंपनी। हमेशा ध्यान रखिए कंपनी का विजन जितना क्लियर है उसकी ग्रोथ उतनी ही क्लियर होती है। 2015 में इनका 84% जो था वो आ रहा था कहां से? कोल बेस्ड कंपनी, कोयले से 84% आ रहा था। 2024 में 60% आ रहा है कोयले से, और 40% किससे आ रहा है? रिन्यूएबल, सोलर वगैरह, सोलर विंड इनसे। 2030 में ये इस रेशो को और चेंज कर देंगे, 70-30 कर देंगे, और उसके बाद में 100% ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे 2045 तक। इतना क्लियर विजन लेकर के ये कंपनी चल रही है, और इसी का फायदा इस कंपनी को आगे भी मिलने के चांसेस हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे आ जाते हैं, तो देखिए आपके लिए ये मैं बता दूं कि क्रिसिल ने इसको AA+ यानी कि AA+ रेटिंग दी है, और उसकी रीजन क्या इन्होंने बताई है? इन्होंने कहा है रेटिंग अपग्रेड। तो इन्होंने क्या किया? अपग्रेड किया है इसको। कैसे किया है?
credit rating has upgraded its long-term rating on the bank loan and debt facility of Tata Power to CRISIL AA plus stable from CRISIL AA positive। तो देखिए AA जो थी ना, AA रेटिंग से बेटर होती है AA प्लस, लेकिन उसमें भी स्टेबल और पॉजिटिव का फर्क पड़ता है। तो ये पहले से इंप्रूव हुई है और उसकी वजह क्या बताइए? ये इन्होंने कहा है कि इट हैज इंप्रूविंग बिजनेस रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी विद सस्टेन इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो मैं आपको शुरू में बता रहा था वही चीज आ गई कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, यानी 2x की जगह 3x हो गई फॉर एग्जांपल, क्योंकि सेल्स 2x बढ़ी है, प्रॉफिट 3x बढ़ा है, इसलिए इसको इंप्रूव इन्होंने किया है। फिर बाकी के नंबर्स और डिटेल्स आप चाहेंगे तो बहुत पूरा डिटेल में भी हम इसको डिकोड कर सकते हैं, बट बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। की पॉइंट्स क्या है? स्ट्रेंथ्स देखिए, सबसे बड़ी बात है स्टेबल कैश अक्रूवल फ्रॉम रेगुलेटेड एंड रिन्यूएबल बिजनेसेस। तो जो बिजनेसेस हैं वहां से इनके पास लगातार पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 6 महीने पैसा आया 6 महीने नहीं आया, इनके पास रेगुलर पैसा आता रहता है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस रिस्क प्रोफाइल, इसका मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, ये कोल एनर्जी में भी है, ये विंड एनर्जी और सब में है, तो इसका मतलब इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो किसी एक चीज पर डिपेंडेंस इनकी नहीं है। उसके बाद बाकी कुछ एक छोटी मोटी वीकनेसेस है, बट लिक्विडिटी क्या है? स्ट्रॉन्ग है, यानी कंपनी के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो टाटा पावर की टेक्निकल्स का जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपके स्क्रीन पर जो है वो आप देख सकते हैं कि इसका मंथली चार्ट मैंने लिया है। एंड मंथली क्यों लिया है? ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को। तो 2020 तक ना ये एक एवरेज सी कंपनी थी। क्यों थी बताओ आप जरा? अभी तो बात की थी हमने कि ये 2020 से पहले क्या थी? कोल बेस्ड कंपनी थी, यानी कोयले से बिजली बनाती थी। उसके बाद में सोलर में और विंड में और इसमें आई, तो उसके बाद आप देखिए कंपनी की ग्रोथ शुरू हुई है और मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस ओवर दिया है और हाई वॉल्यूम के साथ जंप देखिए वॉल्यूम में। इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म हाई ट्रेंड की तरफ चल रही है, यानी अप ट्रेंड इसका साफ तौर पे चलता हुआ देखा जा सकता है। अगर आप इंडिकेटर्स की बात करें तो यहां आरएसआई ने एक बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट इसका दिखाया है, डायरेक्शन पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की बात करें या शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेली चार्ट में हम इसे देख सकते हैं कि डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कंपनी लगातार हाई हाईज बना रही है। देख रहे हैं आप हाई हाईज, ये हाई हाईज बन रहे हैं, हाई हाईज और हाई लोज बन रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें तो ये प्राइस चैनल इस तरीके का है। अब देखिए ये यहां से इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 500 की मार्क को पार करना, यानी 500 इसका नेक्स्ट नियरेस्ट टारगेट हो सकता है। अगर ये नीचे की तरफ कहीं डिप होती है तो आप मान के चलिए कि करीब करीब 375 इस पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये है। बट हाँ लॉन्ग टर्म जो टारगेट इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड साफ तौर पे आप मान सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक छोटा सा रिकमेंडेशन ये दे दूं, क्योंकि मैं एक आपको वीडियो जो बना रहा हूं वो एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं, मेरी तरफ से कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अरे वीडियो लगातार देखते रहिए और कोई भी वीडियो मिस मत करिए, आपको किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। आप इतना सीख जाओगे, आप अच्छे अच्छे एक्सपर्ट की यूं छुट्टी करोगे, छुट्टी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपने बहुत ध्यान से वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो मैंने आपको बताया है कि आप अगर स्टॉक एनालिसिस खुद करना सीखना चाहते हो वो भी 30 मिनट्स के अंदर, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट बना रखी है और वो है फ्री ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसको आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना। आप जाके 30 मिनट्स में खुद सीख सकते हैं स्टॉक को एनालाइज कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अभी जाके क्लिक करके ज्वाइन करके और आप उससे सीख लीजिए। साथ में अगर आप लाइव मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने उसमें दे रखा है। सो वंस इन अ वीक वी कनेक्ट ऑन जूम विद ईच अदर, तो आपसे रूबरू मुलाकात होगी, बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो दोस्तों ये जरूर करिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इफ यू केयर देन यू शेयर, डोंट यू डेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।